पर दोस्तों, बच्चे अक्सर छोटी छोटी गलतियां ऐसी करते हैं जो इनको पता भी नहीं होती कि यह गलतियां हैं या नहीं हैं, लेकिन ये गलतियां उनके जीवन पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके व्यवहार पर बहुत गलत इनका प्रभाव पड़ता है। तो आज हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे, उनका समाधान क्या है और बच्चे में वो नुकसान क्या क्या पहुंचा रही हैं, और आगे भी उनकी जो आदत है वो बन जाती हैं और जो उनको नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले गलती बच्चे क्या करते हैं, सुबह जब वो स्कूल में जाते हैं तो वो खाना खाकर नहीं जाते। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई भी काम करें उसके लिए शरीर में ऊर्जा, एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन जब बच्चे सुबह जल्दी या स्कूल में जाते हैं तो बगैर खाना खाए चले जाते हैं, तो एक थका हुआ शरीर क्या करेगा, कमज़ोर शरीर क्या कर लेगा स्कूल में जाके। तो इसके कारण बच्चे कई बार जो सुबह खाना खाकर नहीं जाते, प्रेयर में ही गिर जाते हैं, चोट भी लगती है उनको। तो सबसे पहली गलती तो यही है। इसका समाधान ये हो सकता है कि आप सुबह उठकर बच्चे को भरपेट खाना खिलाएं, रोटी, सब्जी, दूध, फल फ्रूट, जो भी आपके घर में क्षमता है जैसी भी, बच्चे को खाना खिलाकर ज़रूर भेजना चाहिए ताकि उनके शरीर में एनर्जी रहे और वो अच्छे से पढ़ें। खेलते भी हैं बच्चे तो उनको शरीर में थकावट महसूस न हो। तो खाना ज़रूर खाकर जाना चाहिए सुबह। दूसरी है पर्याप्त नींद न लेना। बच्चे देर तक टीवी देखते हैं या नींद पूरी नहीं होती। 7-8 घंटे की नींद आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर को दोबारा से अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए नींद की आवश्यकता होती है। यदि शरीर को नींद पूरी नहीं मिलेगी तो वो थका थका वैसे ही महसूस करेगा। इसलिए नींद भी ज़रूरी है। अपने बच्चे को रात को जल्दी से सोने की आदत डाल लें ताकि उनकी नींद पूरी हो और उनका जो भी वो काम करें उसमें ध्यान ठीक से बना रहे। तो नींद भी आवश्यक है। तीसरी गलती करते हैं होमवर्क को टालना। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, टीचर्स काम कराते हैं और घर के लिए भी काम देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, आते ही बैग को एक कोने में रख देते हैं और खेलने चले जाते हैं या मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते हैं और सोचते हैं कि रात को हम स्कूल का कार्य करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत है, वो स्कूल का जो काम मिला है घर के लिए उसको टालते रहते हैं और ऐसी नौबत आ जाती है, कई कई दिनों का काम पेंडिंग हो जाता है उनका और वो करने में उनको मुश्किल आती है और वो पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। तो माता पिता का भी कर्तव्य ये है कि आते ही अपने बच्चे को काम पूछें कि क्या मिला है और उन्होंने काम पूरा किया है या नहीं किया, ये ज़रूर चेक करना चाहिए। तीसरी है गलत संगत। स्कूल में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कईयों की आदत गलत भी होती है, संगत गलत भी होती है। तो माँ बाप को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनका बच्चा किसके साथ बैठता, किस प्रकार के बच्चों के साथ उसकी दोस्ती है और किस प्रकार की आदतें उसमें विकसित हो रही हैं। क्या उसको जीवन अच्छा बनाने की जो आदतें हैं उसमें विकसित हो रही हैं या नहीं हो रही। तो उसकी संगत का असर बच्चे पर पड़ता है। यदि आपका बच्चा घर पर गाली गलौज करता है या ऐसी आदतें हैं उसमें जो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्कूल में उसकी संगत ठीक नहीं है। तो माँ बाप का कर्तव्य है कि उसकी संगत को देखें, यदि गलत संगत में है तो उसको समझाएं अच्छे तरीके से या टीचर से बात करें कि वो उनसे बच्चे को दूर रखें। बच्चे मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। माता पिता बच्चे को छोटे को ही मोबाइल देना शुरू कर देते हैं ताकि वो उनको डिस्टर्ब न करें। और सबसे बड़ी गलती आज के दौर में यही है कि बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, गेम खेलते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता नहीं कितने तरह के ऐप चलाते हैं और उनमें एक नेगेटिविटी फ़ोन के ज़रिए अंदर प्रवेश कर रही है जो उनके आगे के जीवन के लिए बहुत बुरी है, उसका प्रभाव भी रहेगा। ये ऐसी 5 आदतें थी जो बच्चे को कमज़ोर कर रही है। इसलिए इन आदतों की तरफ देखें, खुद बच्चे के लिए एक उदाहरण पेश करें, क्योंकि माँ बाप किस लिए कमाते हैं, माँ बाप बच्चे के लिए कमाते हैं ताकि उनका बच्चा एक अच्छा समाज का नागरिक बने, बुढ़ापे में उनकी भी सेवा करे। इसलिए अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है और एक अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी माँ बाप पर, उसके परिवार पर, समाज पर और स्कूल्स
टीचर पर होती है। इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हम उस प्रकार का बच्चे को माहौल प्रदान करें ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।